तो उनके टोपी घूम गई है, उनको जनेऊ नहीं घुमा है कि राहुल गांधी तो अपना सपना बस आंखों में सोए कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, वो भविष्य में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सुधार राहुल गांधी करें अपने आप को, हिंदुओं के साथ टिप्पणी ना करें, जितनी टिप्पणी करेंगे उतना ही परेशान होंगे। चोर तो सबसे बड़ी ये सरकार है, मोदी जी के अलावा और योगी जी के अलावा कोई नहीं चला सकता। ये राहुल गांधी तो पप्पू है बिल्कुल, ये इस देश के हैं ही ना साले। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। जी, राहुल गांधी का एक बयान जो सभी तरफ राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म कर चुका है, सभी उन पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हरियाणा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कहा था कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा मात्र नाच गाना जिसको करार दिया था, इसको लेके सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में माहौल गर्म हो चुका है, सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता की इस पे क्या राय है। हरियाणा के अंदर राहुल गांधी हैं, वो एक बयान देते हैं कि जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, वो एक मात्र नाच गाना था। वो उनकी सोच गलत है, तो वो वही चीज़ सोचें, क्योंकि वो टोपी वाले हैं। वो होते अप्रोच करो जनुदारी, तो वो ऐसा कुछ कहते ही नहीं। क्या हिंदू नहीं है वो? गांधी सरनेम लगा, वो टोपी लगाते हैं तो इसलिए वो गांधी नहीं है, क्योंकि वो फरोज खान, वो उनकी पैदाइश है, क्योंकि खून उनका है उनके अंदर। अब होता जैसे किसी ब्राह्मण का, तो वो ब्राह्मण वाली बात करते हैं, क्योंकि उनमें ब्राह्मण वाली बात नहीं है। और देखो, अब तो इस टाइम पे यूपी में उनको भी दर्द हो रहा है, जो अयोध्या में भी हमारे को सीट नहीं दे पाए। आज वो ये चाहते हैं सीट दे देते तो कुछ हमारा विकास होता, क्योंकि अब कोई जाता है वहाँ कुछ नहीं लेता है। अब उनको इस चीज़ का अफसोस है। बाकी ये है, मैं तो यही कहूँगा, वो टोपी लगाने के चक्कर में वो परेशान है। अमिताभ बच्चन को बुलाया, अंबानी को बुलाया, सिर्फ नाच गाना करने के लिए। वो उनकी सोच है ना। अब आप मेरे को बुलाओगे, आपको मैं जाना मेरा फ़र्ज़ है। अब आपको बुलाने के बाद मैं नहीं जाऊँगा तो वो मेरी पागलपंती है। उनको भी कार्ड दिया गया, वो ऐसी बात तो नहीं क्योंकि उनको कार्ड नहीं दिया। बाकी वो ना जाने के, अपना दिखाने के लिए, वो जब वो सबको खरीद सकते हैं तो वो राहुल गांधी को नहीं खरीदे। वो टोपी बता दिया ना, क्योंकि जिसके ऊपर घूम जाती है वो घूम ही जाती है टोपी, क्योंकि कहा ना एक की टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर, तो उनके टोपी घूम गई है, उनको जनेऊ नहीं घुमा है। तो इसलिए वो सोच ही अपनी ऐसी रख रखा है उन्होंने। और बाकी रामलला तो सबके हैं, ऐसी बात नहीं है रामलला किसी के नहीं है, सबके हैं। अब हम जाते हैं तो किसी मस्जिद पे क्या हम सर नहीं झुकाते? ये कि हमारी आस्था है, हम सर भी झुकाते हैं, हम वेलकम भी करते हैं हर चीज़ का। ये कि सामने वाला नहीं समझे, वो उसकी सोच है। तो क्या वो नाखुश है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से? वो पहले कुछ कर लेते तो आज भी वो प्रधानमंत्री होते। ये कि वो कुछ नहीं कर पाए तो इसलिए प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे भविष्य में। और तो बस ये है कि राहुल गांधी तो अपना सपना बस आंखों में सोएं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, वो भविष्य में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी माताजी ने उनको हटा के किसी को और को दे दिया है। अब वो किसी और को भी दे सकते, क्योंकि वो योग्य नहीं है। वो योग तो ख़त्म हो गया ना। जब जो राम का नहीं हुआ तो वो किसका होगा? देखो, मोमडन भाई होते हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जो हिंदू भाई होते हैं वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं, सब अपने धर्म को करते हैं। जब हिंदू अपने धर्म को नीचे गिराएगा तो वो किस काम का हिंदू रह गया? हिंदू का फ़र्ज होता है कि हिंदू की आस्था के लिए आगे बढ़ाना। ये रामलला में जाते, स्वागत करते, तो जो हिंदू गुस्सा थे मोदी जी से, काश वो इनकी सपोर्ट में आते। अब जब ये गए नहीं तो किस चीज़ की सपोर्ट में आएंगे? ये क्या कहना? सारे नाच गाने वाले ही आते हैं यहाँ पे, मुजरा करवाने आते हैं यहाँ क्या? जो राहुल गांधी बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, उससे ये नहीं बोलना चाहिए। जो है वो नाच गाना है, हिंदुओं का भावना की ठेस पहुँचा रही है, वो नाच गाना वाली जगह है। वहाँ पे भगवान की जन्म, मतलब वहाँ जन्मभूमि थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मतलब वहाँ से गलत बोल रहा है वो, ऐसा बोलना चाहिए। अब उसके बारे में कोई ना गलत बोलेगा फिर कैसे अच्छा लगेगा? अखिलेश यादव क्या करवाते हैं, उनका उसका क्या बोला जाएगा? जो सेपई में करते हैं वो क्या बोला जाएगा? वो नाच गाना नहीं है, वो नाच गाना हो गया हमारा। तो ये है कि गलत चीज़ बोलते हैं, गलत नहीं बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है उनकी क्या सोच है ऐसी? सोच वो गलत है, सोच को अपनी बदलें, जब तो पीछे पड़े हुए हैं। अगर हिंदू धर्म को नाच गाना बताएंगे फिर दूसरा कुछ बोलेगा, फिर कितना अच्छा लगेगा राहुल गांधी को? तो क्या वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू वो तो बता दे ना, हिंदू का उसके अपने बाबा दादा के नाम बता दे, माँ का बता दे, फिर हिंदू है असली। तो उसके हिसाब से अगर तुम हिंदू हो, तुम्हारे हिंदू के हिसाब से ऐसा मत बोलो किसी और दूसरे को बुरा लगे। अगर हम आपका सम्मान करते तो आप दूसरे का भी सम्मान करो। अगर आप हमारा गलत बोलोगे तो दूसरा पलट जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप राजनीति में हो तो अपनी राजनीति करो, मगर किसी की भावना से मत खिलवाड़ करो। आप राजनीति करो अपनी, पर किसी भावना से खिलवाड़ मत करो। राहुल गांधी हैं, अपने चुनाव लड़ो, बाहर से अपनी किस्मत है जीतने के लिए, हार जीती, मगर किसी को गलत मत बोलो। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं,
तो उनके किसी के बारे में गलत मत बोलो। तो क्या रामलला सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या एक धर्म के लिए है? सभी के लिए हैं, सबका मान सम्मान करें। तो राम जी ने कोई स्पेशल अलग से हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सभी धर्म के लिए है, मानने के लिए है, सबके पूजनीय हैं और सबके पूर्वज हैं। अब कहने के लिए धर्म सबके अलग अलग हो गए तो किसी धर्म से मुझे इतराज़ नहीं है, मगर वहाँ के लिए अगर बोलते हो गलत, ये गलत है। कोई भी हो, हमारे धर्म पे गलत आक्षेप ना उठाओ, इससे है कांग्रेस को और घाटा होगा। जितना बोलोगे उतना ही ज़्यादा होगा। सारे भी बोले अगर वहाँ वो हो रहा है तो वहाँ सीपी में क्या हुआ? मान लो अब अमिताभ बच्चन की आप कह रहे हो, अमिताभ बच्चन वहाँ नहीं आते थे, वो तो सारे जने आदमी पूरी फैमिली उनके यहाँ आ रही थी, जब तो गलत नहीं हुआ। अब वहाँ राम जन के वहाँ पहुँच गए, किसी मान लो किसी को दावत देते, किसी भी देते हैं तो आदमी कोई भी आ सकता है, अच्छा आदमी है तो उसे बुला सकते हैं। तो कांग्रेस को बुलाया, कांग्रेस क्यों नहीं गई? कांग्रेस को तो और चढ़ बढ़ के जाना चाहिए कि हाँ भाई चलो हिंदुओं के भाई मान लो, किसी के भी मान लो, वहाँ जाना चाहिए। बाकी हर जगह के लिए पहुँच जाते हो गए। अब अगर कोई और कहीं प्रोग्राम हो तो वहाँ सारे जने पहुँच जाएंगे, विपक्ष वाले, मगर हिंदुओं के यहाँ नहीं पहुँचेंगे। वोट हिंदुओं का चाहिए। किस बात का हिंदुओं का वोट चाहिए भाई? जब जहाँ तुम जागते हो वहीं से वोट ले लो, हिंदुओं के पास मत आओ, हिंदुओं की जरूरत नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के इस बयान को लेकर? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको राजनीति करनी है तो सबको लेकर चलने पड़ेगा, सभी को लेकर चलने पड़ेगा। अगर एक धर्म के लिए जो करोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। ऐसी बात नहीं, अब सब जाग गए हैं, कोई सो नहीं रहा। सबको अकल होगी कि अब आज के टाइम पे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। मान लो हम पीछे नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको सबको ज्ञान है कि हमारा कौन सही है कौन गलत है। तो ये चीज़ को सुधार राहुल गांधी करें अपने आप को, हिंदुओं के साथ टिप्पणी ना करें। जितनी टिप्पणी करेंगे उतने ही परेशान होंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, वो नाच गाना हुआ है, अमिताभ बच्चन को बुलाया, अंबानी को बुलाया, नाच गाना करना। ये तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ये वहाँ ऐसा कुछ, गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? ये तो बीजेपी से सारे चोर था, चोर रहेगा। क्यों लगता है आपको? बीजेपी आएगी, बीजेपी हमारा है। अब हमारा जो हिंदू सरकार, जो हमारा राज्य था, जो हमारी बीजेपी सरकार चल रही है इस टाइम, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। गुंडागर्दी यूपी से खत्म करवा दी सबसे बड़ी। केजरीवाल जैसे चोरों को उन्होंने पकड़वा दिया इतने बड़े घोटाले में, जो सीएम थे आगे, क्योंकि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों देते हैं? वो तो चिढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने करा क्या? शुरू से लड़ाइयाँ करवाएं, दंगे करवाएं, शुरू से हुआ क्या? दंगे होते थे आए दिन। बहुत गलत है ये तो राहुल गांधी तो शुरू से बोलते हुए आ रहे थे। इतने बड़े राहुल गांधी वो थे तो आज तक कभी सीट पे बैठे क्यों नहीं? अभी तक कोई सी सरकार बनी है इन्होंने? सारी सरकार तो इन्होंने अभी यूपी में एकजुट हो गए। पहले तो सारे लड़ते थे, चोर बताते थे एक दूसरों को, क्यों एकजुट होकर लड़े? ये सारे पहले एक साथ बोलते थे ना क्या सारी सरकार है चोर है, ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अभी एक साथ क्यों करके खड़े लड़े इलेक्शन? चोर तो सबसे बड़ी ये सरकार है। बीजेपी सरकार हमारी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या नहीं कर रही बीजेपी ने जो काम करे, सारे घोटाले जितने वादे करती है वो सारे काम कर रही है बीजेपी। हमारे को जैसे देश का प्रधानमंत्री मिला, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान को कौन जानता था? आज की डेट में पूरा ऑल इंडिया तक जानते हैं हिंदुस्तान को। सपना तो राहुल गांधी भी देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। वो कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। वो सपना देखते रहें, कभी नहीं बन सकते। हमारे देश सिर्फ बीजेपी ही सरकार चला सकते इसको, और कोई नहीं चला सकता। मोदी जी के अलावा और योगी जी के अलावा कोई नहीं चला सकता। जो बीजेपी कर रही है इस टाइम, कोई नहीं ऐसी सरकार में ना हाथ हुआ ना कर पाए। उन्होंने ब्लैक मनी थी, वादे करे, ब्लैक मनी तक निकाली। राहुल गांधी ने क्या करा? हाथ लग कुछ करा? राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा। राहुल गांधी को इस तरह से बयान देना ठीक लगता है? गलत है, बहुत गलत बयान दे रहा राहुल गांधी जी। मैं इसका बात कहूँगा, बहुत बड़ा गलत बयान दे रहा। अगर चाहे वो करेगा तो सारे ये बयान जो दिए जा रहे हैं सिर्फ ये दंगा बनाने के वो हैं। इस हिसाब से दंगे भड़केंगे और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं दंगे होने चालू हो जाएं कि दंगों में हमारे फ़ायदे हों, इधर से वहाँ से इधर बोला, बांग्लादेशियों को लाए, उधर से उधर ले आए, ये चाहते हो और कुछ नहीं चाहते। उन्होंने ये करा हिंदुस्तान में। मोमडरों के साथ दिया, हमेशा चोरों के साथ दिया उन्होंने। बीजेपी जैसी सरकार ना मोदी जी जैसे चला सकता ना चला पाएंगे। जो हमारे मोदी जी ने सारा, आज कौन नहीं जानता हमारे हिंदुस्तान को? हर देश प्रधानमंत्री से लेके हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर कोई बुलाता है। क्यों बुलाते हैं?
क्योंकि कुछ हिंदुस्तान में कुछ मोदी जी में कुछ है, हमारे प्रधानमंत्री जी में, जब तो बुलाते हैं। सब काम किया, आज से पहले तो नहीं बुलाया कभी। कांग्रेस ने 75 साल तक राज करा हिंदुस्तान में, कुछ करा उनने? क्या करा? कुछ नहीं करा। आज तक सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने, ना वो करेंगे। वो सिर्फ चाहते कि इधर से वो दंगे भड़काने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे ऐसे बयान दे के सिर्फ दंगे ही भड़केंगे और कुछ नहीं होगा। और दंगे भड़क सकते हैं नहीं, यूपी के अंदर इस वजह से दंगे नहीं भड़क सकते क्योंकि यूपी के अंदर भी बीजेपी, योगी जी हमारे, और दिल्ली हरियाणा के अंदर इस वजह से नहीं भड़क सकते क्योंकि वहाँ भी बीजेपी सरकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ कहीं दंगे हो ही नहीं सकते। राहुल गांधी ने ना चुनाव प्रचार में कहा कि जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो नाच गाना है। आपको लगता है वो नाच गाना है? जो बीजेपी ने करा वो सही करा है। ये राहुल गांधी तो पप्पू है बिल्कुल। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पे वो बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन को बुलाया, अंबानी को बुलाया, सिर्फ नाच गाना चाहे किसको बुलाया, वो हमारे रामलला हैं, हम उन्हें मानते हैं, पूर्वज हैं वो हमारे। तो इनको कौन सी मिर्च लग रही है? तुम्हारी इतने साल सरकार रही, तुमने बनवाया हुआ कुछ? मोदी ने बनवाया, योगी ने बनवाया। इनकी हिम्मती जो बनवाते थे, ना अखिलेश में हिम्मती, ना मायावती में हिम्मती, ना ही इसमें थी हिम्मत राहुल गांधी में। ये इस देश के हैं ही ना साले। सनातन धर्म हिंदू है और मैं हिंदू हूँ। हाँ, क्योंकि वो हिंदू है। नाच गाना कहना क्या ठीक है? वो हिंदू ही नहीं है। जब वो हिंदू ना है तो वो तो ऐसे ही कहेंगे हम हिंदू हैं, हम नहीं कह सकते इस बात को। तो इससे धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती हाँ, है। ठेस पहुँचती है, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती है। ये सब पार्टी बेकार है अब। जो कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, ये सब बेकार पार्टी हैं अब। इनका कोई भी जनाजा नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, नाच गाना कुछ नहीं हुआ था। और तो एक हमारे रामलला का वो भव्य मंदिर बनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में वो सबको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, सबको बुलाया गया था। राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं कि मात्र नाच गाना किया? नहीं, राहुल गांधी तो अपना मन से कुछ भी बोल देंगे, क्या समझे? उन्हें क्यों लगता है? उनको जो समझ में आया वो बोला, हम लोग को जो समझ में आएगा हम लोग बोलेंगे। हम तो देख रहे हैं ना, वो काम अच्छे के लिए हुआ, बुरे तो नहीं हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना करार देने के बाद राहुल गांधी अब चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं, तो उसी पर जनता ने अपनी बेबाकी से राय देती है। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ दिति शर्मा, यूपीटी टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।